मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवदीप सिंह शाही, अपर महानिदेशक साउथ जोन CRPF, श्री राजकुमार महानिरीक्षक बिहार सेक्टर, आमंत्रित गणमान्य अतिथि, नालंदा जिला प्रशासन एवं CRPF के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानीय महिलाएं, अधीनस्थ अधिकारीगण, नव आरक्षियों के गर्वित माता पिता और परिवार के सदस्य, CRPF परिवार का प्रत्येक उपस्थित सदस्य, मीडिया कर्मी एवं निकटवर्ती गांव से पधारे सम्मानित नागरिक। 58वें बैच के नव आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह के पावन अवसर पर RTC राजगीर CRPF के प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मुख्य रूप से मैं आदरणीय श्री रवदीप सिंह शाही, अपर महानिदेशक साउथ जोन CRPF का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि बनने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया एवं अपना बहुमूल्य समय देकर आज के इस दीक्षांत परेड समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर आप सभी को मैं मुख्य अतिथि महोदय का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। महोदय, आपने MA की शिक्षा के उपरांत CRPF में 14 अगस्त 1986 को सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में सहायक कमांडेंट के पद पर ज्वाइन किया और अपने सेवा काल के दौरान आतंकवाद, उग्रवाद के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे कश्मीर, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में चुनौतीपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपने वर्ष 1990 और 91 में राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर CRPF परेड की टुकड़ी का कुशल नेतृत्व भी किया। आपने वर्ष 1992 में हिमालयन कार रैली में भाग लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2000 में अखिल भारतीय सिंगल पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में उप विजेता रहे। आपने 55 वर्ष से अधिक उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन में सक्रियता से भाग लेकर इस महान बाल का गौरव बढ़ाया है। दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हुए हमले के उपरांत आप संसद भवन की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए लोकसभा सचिवालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी रहे और संसद भवन में जून 2002 से 2007 तक अपनी सेवाएं दी। मैं श्रीमान के संबंध में यह भी बताना चाहता हूं कि आपने दिसंबर 2016 से मार्च 2020 तक बुरहानवानी घटना एवं आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहले और बाद के सभी चुनौतीपूर्ण दौर में श्रीनगर महानिरीक्षक के तौर पर इफेक्टिव सुपरवाइजरी, लीडरशिप और मैनेजमेंट क्षमता का परिचय दिया। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपका श्रीनगर सेक्टर महानिरीक्षक का कार्यकाल CRPF के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसमें CRPF द्वारा वैली में पूर्ण कानून व्यवस्था लागू की गई और पत्थरबाजी पर इफेक्टिव लगाम लगी। उसी दौरान CRPF को सर्वाधिक वीरता पदक भी प्रदान किए गए। सर के कार्यकाल में कायम कानून व्यवस्था अभी तक वैली में कायम है और वह पुराना दौर इतिहास के पन्ने में दफ हो गया है। आपको इस कार्यकाल के दौरान वीरता के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी अलंकृत किया गया। आपको
आपको अब तक के सेवा काल में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए विभिन्न पदकों से अलंकृत किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा मेडल फॉर JNK एंड नॉर्थ ईस्ट, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बाय गवर्नर ऑफ JNK, DGP JNK कमेंडेशन सर्टिफिकेट, DGP त्रिपुरा डिस्क एंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट। इसके अतिरिक्त CRPF के महानिदेशक द्वारा आपको 11 बार DG डिस्क एवं विशिष्ट पत्रों से सम्मानित किया गया है। महोदय, सचमुच आपकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपकी उपलब्धियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दुनिया को शांति एवं जीवन दर्शन का संदेश देने वाले भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की धरती पर एवं वैभवगिरी पर्वत के आंचल में स्थित यह संस्थान लगातार अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सार्थक साबित करते आ रहा है और जवानों और सैनिकों को तैयार कर न केवल CRPF को बल्कि देश के अन्य सुरक्षा बलों को भी देश सेवा के लिए समर्पित कर रहा है। आज फिर से यह संस्थान केंद्रीय रिजर्व पुलिस के स्वर्णमयी और गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए 1340 सैनिकों को तैयार कर देश सेवा के लिए समर्पित करने जा रहा है। आज पास आउट हो रहे नवारक्षियों में एक MBA, 42 पोस्ट ग्रेजुएट, 482 ग्रेजुएट, 20 BTech, 6 BCA, 4 BBA, 2 पॉलिटेक्निक, 1 B फार्मा, 595 12 और 186 10th पास है। यह बैच देश के 24 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हमारे देश के चरित्र अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रशिक्षण के दौरान इनको युद्ध कला का पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। 44 सप्ताह के इस प्रशिक्षण में इन नवरक्षियों में शारीरिक व मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए स्पीड एवं ग्रुप मार्च, UAC के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-47, इंसास, X-95, UBGL, CGRL, मोर्टार आदि से अभ्यास कराया गया। वहीं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन की भी ट्रेनिंग दी गई। जंगल कैंप में परिचालनिक योजना बनाने, ब्रीफिंग तथा युद्ध जैसे कृत्रिम माहौल यानी बैटल इनॉकुलेशन का भी अभ्यास कराया गया। आधुनिक उपकरण व तकनीक जैसे GPS, गूगल अर्थ द्वारा ऑपरेशन प्लानिंग करना, ड्रिल नर्सरी, IED मॉडल, ड्रोन, टेक्निकल पार्ट की मदद से इनकी ट्रेनिंग को रोचक और रुचिकर बनाया गया। प्यारे जवानों, आप सभी नवरक्षियों को शानदार परेड और ड्रिल प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप सामान्य जन की श्रेणी से निकलकर इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के सैनिक बन गए हैं। आपको इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। वास्तव में CRPF को आप जैसे ऊर्जावान नव आरक्षियों से विशेष उम्मीदें हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप अनुशासन में रहकर कार्य करें। बिना अनुशासन के आपके किए गए कार्य सभी प्रभावहीन हैं। इसलिए ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर जहाँ भी रहे, अनुशासन में रहते हुए ही कार्य करें। प्यारे जवानों, आपकी यह उपलब्धि आखिरी नहीं बल्कि नई ऊंचाइयों को छूने की शुरुआत है।
निरंतर सीखते रहें और कदम दर कदम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं, यही हम सभी की शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं एक बार फिर से मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ पर आए सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण, जवानों के अभिभावकगण, गांव के सम्मानित नागरिक, मीडिया के हमारे मित्रजन को अपनी उपस्थिति से इस समारोह को शोभा बढ़ाने के लिए इस संस्थान के प्रांगण से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पुरस्कार वितरण की कार्रवाई। आज का युग प्रतियोगिता का युग है एवं प्रतियोगिता की भावना प्रतियोगियों के स्तर को ऊंचा उठाती है। यूं तो सभी 1340 आरक्षियों ने 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पाने वाले आरक्षियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करके अपने जोश, उत्साह, परिश्रम एवं योग्यता का परिचय दिया है। पंक्तिबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कृत होने के लिए सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है, संकल्प नया दोहराना है। सैल्यूट। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करें। आउटडोर बेस्ट सिपाही जीबी नागराज बागेवाड़ी, आप जिला बेलगामी कर्नाटका के निवासी, बैचलर ऑफ कॉमर्स की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए और पूरी प्रशिक्षण के दौरान समस्त आउटडोर विषयों में जैसे शूटिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन हैंडलिंग, राइट कंट्रोल ड्रिल आदि विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहने वाले को एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी नागराज बागेवाड़ी। सभी दर्शकों से आग्रह है कि कृपया इन बहादुर जवानों के लिए तालियों से हौसला बढ़ाएं। इंडोर बेस्ट सिपाही जीडी आशीष झा। आप आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। बैचलर ऑफ साइंस की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में सम्मिलित हुए तथा पूरे प्रशिक्षण के दौरान सभी आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे इंडोर बेस्ट सिपाही जीडी आशीष झा। बेस्ट इन ड्रिल सिपाही जीडी सुरेंद्र थापा, आप जम्मू कश्मीर जिला सांबा के मूल निवासी, बैचलर ऑफ कॉमर्स की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए। ड्रिल जो अनुशासन की बुनियाद है और जवानों में तालमेल मिलकर जुलकर काम करना सिखाती है। आपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान ड्रिल में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन ड्रिल सिपाही जीडी सुरेंद्र थापा। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग सिपाही जीडी चंदन कुमार, आप जिला वैशाली बिहार के निवासी, 12वीं की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में सम्मिलित हुए। आपने शारीरिक प्रशिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रशिक्षण में
शिखर पर रहते हुए ये मुकाम हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग सिपाही जीडी चंदन कुमार। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग सिपाही जीडी यशपाल वर्मा। आप कठुआ जिला जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए। अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार के वेपन हैंडलिंग में उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग सिपाही जीडी यशपाल वर्मा। बेस्ट ऑफ द 58th बैच ऑल राउंड बेस्ट सिपाही जीडी ज्योतिरादित्य मंगोत्रा। आप जिला सांबा जम्मू कश्मीर के मूल निवासी। मास कम्युनिकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा के उपरांत इस महान बल में शामिल हुए। शिखर को स्पर्श करने की ललक और पराकाष्ठाओं के पार जाने की लालसा मात्र महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं से फलीभूत नहीं होती, बल्कि उद्देश्य के प्रति अनर्थक अविराम और अनवरत यत्न ही प्रयत्नों को पारितोषिक में परिवर्तित किया करते हैं। प्रशिक्षण के समस्त क्षेत्रों में सर्वांगीण प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को ही इसका वास्तविक हकदार माना जाता है। आपने इन सभी क्षेत्रों में शिखर पर रहते हुए ये मुकाम हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे ऑल राउंड बेस्ट सिपाही जीडी ज्योतिरादित्य मंगोत्रा। कृपया जोरदार ताली से इस जवान जवानों का हौसला बढ़ाएं। बेस्ट इंस्ट्रक्टर हवालदार जीडी नीरज राय। आप जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा ग्रहण के उपरांत आप इस महान बल में सम्मिलित हुए। बेसिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षक का अहम स्थान है। आपने अपने उच्च कोटि कौशल के इन प्रशिक्षितों को युद्ध कला हथियार प्रशिक्षण तथा फायरिंग में महारत हासिल करवाई है। साथ ही आपने कड़ी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से प्रशिक्षण देने के कला कौशल में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके लिए आपको इस संस्थान के बेस्ट इंस्ट्रक्टर चुना गया है, जिसके लिए आपको ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इंस्ट्रक्टर हवलदार जीडी नीरज राय। डिप्लोमा इन इंटरनल सिक्योरिटी प्रमाण पत्र सिपाही जीडी ज्योतिरादित्य मंगोत्रा। महोदय, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि दिनांक 22/6/2023 को महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के मध्य सहमति के तहत 98 बैच के पास आउट जवानों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंटरनल सिक्योरिटी प्रमाण पत्र दिया गया है। आरटीसी राजगीर का प्रतिनिधित्व करते हुए आज डिप्लोमा इन इंटरनल सिक्योरिटी प्रमाण पत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त किया है सिपाही जीडी आदित्य मंगोत्रा। कृपया एक बार जोरदार ताली से इस बहादुर जवान का हौसला को बढ़ाएं।
महोदय। इंस्पेक्टर जनरल बिहार सेक्टर, प्रिंसिपल आरटीसी राजगीर, उपस्थित अधिकारीगण, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस से आए अधिकारीगण, हमारे सीआरपीएफ के एसओस, बहादुर जवान और खास करके आज के पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हमारे बहादुर रिक्रूट जो कि अभी थोड़ी देर पहले शपथ लेके हमारी सीआरपीएफ के एक बहादुर जवान के तौर के ऊपर सीआरपीएफ में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका यहाँ पे आरटीसी पासिंग आउट परेड में आने का और हिस्सा लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे आपके लिए जो पास आउट हुए हैं यहाँ से, उनके लिए बहुत ही अहम दिन है। आज आपने सीआरपीएफ जो कि एक महान बल है, 1939 में एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम के ऊपर इसका ये एस्टैब्लिश हुई थी और आज़ादी के बाद इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख के जो एक बटालियन से सफर शुरू हुआ था, आज ये सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है दुनिया की। तो आपका इसमें जवान के तौर के ऊपर पास आउट होना, ये पूरी फोर्स के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सीआरपीएफ का इतिहास बहुत गौरवमयी है और सैक्रिफाइस का है। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर। उसके लिए भी जो हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान थे हॉट स्प्रिंग्स में, उनके बलिदान के कारण ही पूरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट पुलिस कमेमोरेशन डे मनाती है। तो पुलिस कमेमोरेशन डे के इतिहास के पीछे भी सीआरपी है। उसके बाद वेलर डे जो कि 9 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में हमारी 2 कंपनियों ने पाकिस्तानी ब्रिगेड को 2 दिन तक रोक के रखा। उसमें जो बहादुरी दिखाई गई, उसके चलते हुए पूरे हिंदुस्तान में वेलर डे मनाया जाता है। तो सीआरपीएफ का जो इतिहास है, ये बहादुरी और बलिदान का इतिहास है। उसके साथ साथ सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो आने वाले टाइम को देखते हुए अपने आप को चेंज करती है। 1986 में पहली महिला बटालियन सीआरपीएफ की रेस की गई थी। आज हम 2026 में हैं। तो आप समझिए कि इतने साल पहले, 40 साल पहले, वुमेन एम्पावरमेंट के तौर के ऊपर सीआरपी पहली फोर्स बनी जिन्होंने महिला को कांस्टेबल के पद के ऊपर भर्ती किया। और उसके बाद पहला पैरामिलिट्री फोर्स में ऑफिसर्स की भर्ती महिला की 1987 वो भी सीआरपी ने शुरू की। उसके बाद बाकी आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में 90 के बाद आना शुरू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीआरपीएफ आने वाले चैलेंजेस को भी देखती है, समझती है
और अपनी तैयारी करती है। सीआरपी एक वाहिद फोर्स है जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। नक्सल को खत्म करने के लिए कोबरा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी और कोबरा और सीआरपीएफ के काम से, बलिदान से, बहादुरी से आज नक्सलवाद पूरे देश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स RAF जिसको बोलते हैं, दंगे को नियंत्रण करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है। पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा के लिए अलग से हमारे पास फोर्स है। PM रेजिडेंस को सिक्योर करने के लिए अलग से हमारे पास फोर्स है। तो ये एक ऐसी महान फोर्स है जिसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आप इस फोर्स का हिस्सा बन के ये एक महान फोर्स को और आप स्ट्रेंथन करेंगे। सीआरपीएफ का जो बलिदान की हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले। सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल अगर किसी को मिलते हैं वो सीआरपी है। पहला गैलेंट्री मेडल जॉर्ज क्रॉस बरकत सिंह को मिला था, जो कि 1939 के बाद उसको दिया गया था। सीआरपीएफ का गठन, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सीआरपीएफ की हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पासिंग आउट के बाद आप अलग अलग सूत्रों से आप अपनी फोर्स के बारे में जानकारी लें और उसके इतिहास के बारे में जानकारी लें, क्योंकि जो आज हैं ये हम अपने पास्ट के कारण हैं, इतिहास के कारण हैं। सीआरपीएफ 1939 में पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन में से 1000 आदमी लिए गए थे, तो उससे हमारी क्राउन रिप्रेजेंटेड पुलिस को नाम दिया गया था। उसके बाद जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो लॉ पुरुष उस वक्त के गृह मंत्री, उनकी दूरदृष्टा, उन्होंने ये चीज को समझा कि हमारा इतना बड़ा भारत देश है, आने वाले टाइम में हमें सेंटर की एक फोर्स चाहिए जो कि जब भी स्टेट में प्रॉब्लम होगी और स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल नहीं होगी हैंडल करने के लिए तो सेंटर से फोर्स आएगी। तो उसका नाम बदल के सीआरपीएफ रख दिया गया। एक बटालियन से जो सफर शुरू हुआ, आज सबसे बड़ा बल है ये सीआरपीएफ और सबसे पुराना बल है, सिर्फ असम राइफल को छोड़ के। इस फोर्स की डिप्लॉयमेंट, तैनाती हर जगह मिलेगी आपको। आज जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, उसका श्रेय भी सीआरपीएफ को काफी हद तक जाता है। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो आतंकवाद विरोधी अभियान भी करती है और लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल करती है। बाकी फोर्सेस स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं, उनका काम सिर्फ ऑपरेशंस के लिए होता है, आतंकवाद के अगेंस्ट ऑपरेशन। लेकिन सीआरपीएफ आतंकवादियों के अगेंस्ट ऑपरेशन भी करती है इफेक्टिवली और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी हैंडल करती है। आज अगर वहां पे स्थिति बहुत अच्छी है तो उसका काफी हद तक श्रेय सीआरपीएफ के बहादुर जवान, सीआरपीएफ के बहादुर ऑफिसर्स जो उस ग्राउंड के ऊपर रहते हैं उनको जाता है। नक्सलवाद जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें भी सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने दूर दराज के बस्तर के इलाके, झारखंड के इलाके, जहां पे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का रीच नहीं होता था,
पुलिस का रीच नहीं होता था, वहां पे सीआरपीएफ ने कैंप्स लगाए, जंगलों में जाके रहे, आम जनता की सेवा की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अपना भाग दिया, जिसके कारण कि जो सरकार की गवर्नमेंट की रीच है वो आम जनता, गरीब जनता तक पहुंच सके। और साथ में ही आम नक्सल जो सीआरपीएफ पुलिस फोर्सेस के ऊपर हमला करते थे, उनको भी एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में ऑपरेशंस के साथ यूटिलाइज किया। जो सफर 2007-8 के आसपास चला था, 2026 में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसका श्रेय भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को, सीआरपीएफ के अफसर को जाता है, जिन्होंने बलिदान दिया। सीआरपीएफ में अलग अलग रैंक होते हैं, कांस्टेबल, हवलदार, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रैंक होता है फोर्स का, वो जवान होता है। जवान ही फोर्स की आन बान शान होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में खड़ा रहता है, लोग उसको देखते हैं, उसकी वर्दी, उसके काम करने का ढंग, उसका अनुशासन से ही फोर्स का एक इमेज आगे जाता है और एक रेपुटेशन बनती है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप एक फोर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब आप ड्यूटी के ऊपर खड़े रहते हैं, जवान ही ऐसा रैंक है जो 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर खड़े रहते हैं। बाकी ऑफिसर्स भी ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, लेकिन आप हमेशा 24 घंटे वहां रहते हैं। आप स्थिति को ज्यादा समझते हैं। आप जनता के साथ आपका जो वार्तालाप है वो ज्यादा रहता है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। आपने अपना, जैसे अभी डीआईजी साहब ने बताया, आपने अपना काम करना है अनुशासन को देखते हुए। जहां भी हम ड्यूटी में जाते हैं, वर्दी पहन के आम जनता को सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, भय की भावना नहीं आनी चाहिए। और सीआरपीएफ इस मामले में नंबर 1 है। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर में जाती है, आम जनता जब ये देखती है कि सीआरपीएफ आ गया है, पहुंच गई है सीआरपीएफ, तो उनमें विश्वास आ जाता है। तो हमारी वर्दी सुरक्षा की भावना देती है। इस राजगीर और गया, जहां पे गौतम बुद्ध की धरती है, इस जगह में आपने ट्रेनिंग लिया, आप भाग्यशाली हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैल्यू सिस्टम, जो प्रिंसिपल गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को दिए थे, वो आप समझेंगे और उसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिहार बहादुरों की धरती है। बिहार की रेजिमेंट, बिहार के लोग, युवा हर जगह, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बढ़ चढ़ के देश सेवा में आगे रहते हैं। आपकी ट्रेनिंग इस धरती में हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप जहां जहां भी जाएंगे, अपना जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उन्होंने सिद्धांत दिया था संत सिपाही का। सिपाही वही बहादुर होता है जिसके अंदर कंपैशन और बहादुरी एक साथ मिली रहती है। हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना,
बट साथ में ही अगर किसी गरीब या किसी इनोसेंट के ऊपर कोई इनजस्टिस हो रहा है, उसके सामने भी हमने खड़ा होना है। अन्याय के ऊपर भी हमने, अन्याय के सामने भी हमने खड़ा होना है। सीआरपीएफ ने अपने हिस्ट्री में 39 से लेके अभी तक ये बता दिया है कि सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा देश विकसित होगा, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हो सकता है और आए, तो उसको संभालने के लिए, हैंडल करने के लिए सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपने आने वाले 35-40 साल तक सीआरपीएफ में और देश की सेवा करनी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आज है वो तो आप समझें, लेकिन आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि 1340 रिक्रूट में से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ में आपको बहुत मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उन मौकों का फायदा उठाना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है, तो आपका विश्व इस फोर्स के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप में एक प्राइड रखना है, समझना है कि हम सीआरपीएफ के बहादुर जवान हैं और हमेशा अनुशासन के साथ काम करते रहेंगे। मैं इस पावन अवसर पर आप सबको, आपके फैमिलीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके आने वाले समय के लिए सीआरपीएफ में अभी आप जवान के तौर के ऊपर आ चुके हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। पवन आप पीछे वाला के कि परेश एडवोकेट के सभी 10 प्लाटून ने बारी-बारी किले अंदर जाने की कार्रवाई करेंगे। ये सभी आरक्षी एक विशेष तालमेल के साथ किले द्वार से बाहर की ओर जाते हैं। आज ये पूर्ण रूप से भारत माता की सेवा में अर्पित हो चुके हैं। आज से इनका एक धर्म है, देश में शांति व्यवस्था। कृपया सभी दर्शकों से आग्रह है कि एक बार जोरदार ताली बजाकर बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाएं। इन सभी जवानों का देश में शांति व्यवस्था कायम करना इनका एक ही संप्रदाय है, भारतीयता। आज इन आरक्षियों ने अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उनके सपनों को साकार किया है।
शानदार दीक्षांत और शपथ ग्रहण के उपरांत विजयी भाव से पूरे हर्ष मुद्रा में वापस जाते हुए अब वे अपने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कला कौशल से देश की रक्षा के लिए आतंकवाद, उग्रवाद एवं नक्सलवाद रूपी शत्रु से मुकाबला करने के लिए वास्तविक समर में
सीआरपीएफ प्रशिक्षण परिसर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें दीक्षांत समारोह हुआ क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीआरपीएफ के 58 बैच के कुल 1340 जवानों को प्रशिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह में शपथ दिलाई गई है। करीब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इन सभी जवानों को प्रशिक्षण के बाद देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को लेकर तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ जवानों को अनुशासन के साथ साथ रहन सहन, सख्ती प्रशिक्षण, युद्ध अवरोधों को पार कर प्रहार करना, हथियार के साथ लड़ाई और गोला बारूद, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, कई उपकरणों को प्रयोग में लाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण प्रणाली, जनता से पुलिस का मधुर संबंध का भी प्रशिक्षण दिया गया है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पासिंग आउट परेड का, और इस परेड के जरिए कुल 1340 जवानों को प्रशिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह में शपथ दिलाई गई। बता दें कि करीब 1 साल तक की ये ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद से ये अपनी सेवा शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को अनुशासन के साथ साथ सख्ती प्रशिक्षण और कैसे युद्ध अवरोधों को पार करना है, प्रहार कैसे करना है, आपदा प्रबंधन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की भी ट्रेनिंग इन्हें दी गई है। और ये उस ग्राउंड की तस्वीर, जो ये ग्राउंड आज गवाह बना है, और ये शक्तियाँ जो सुरक्षा में शामिल होंगी। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1340 नए सीआरपीएफ जवान मिले हैं। दरअसल नालंदा में वैभवगिरी पर्वत स्थित रंगरूट सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवानों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां जवानों को 1 साल की कठिन प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई गई। सीआरपीएफ डीजी रविदीप सिंह शाही ने बताया कि ये जवान देश के कई इलाकों में तैनात किए जाएंगे। पासिंग परेड समारोह में जवानों ने परिजनों संग खुशी का इजहार किया और कई ने माता पिता को सैल्यूट भी किया। आरटीसी राजगीर सीआरपीएफ में 58वें बैच का पासिंग आउट परेड हुआ। इसमें 1340 रिक्रूट्स जो कि विभिन्न स्टेट से यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए, अपनी 9 महीने के आसपास की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज उनका पासिंग आउट परेड था यहाँ पे। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीआरपीएफ जवानों को आज 1340 जो सीआरपीएफ जवान थे उन्हें आज शपथ दिलाई गई है। और खास करके पासिंग आउट में जो है आज दीक्षांत समारोह का आयोजन करने के बाद जो है यहाँ पर 1340 जवान जो है आज देश के लिए जो है कई जगहों पर जो है तैनाती की जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जवान पासिंग आउट के बाद जो है यहाँ पर जो अपने परिजनों के साथ जो है काफी दिनों से जो पिछड़े हुए थे तो अब जो है मिलने के काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है परिजनों के साथ मिलकर जो है यहाँ खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। खास करके आज जो है पासिंग आउट होने के बाद जो है देश के विभिन्न हिस्सों में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगाया जाएगा। तो किस तरह से जो है सीआरपीएफ जवान जो है आज प्रशिक्षण के जो बाद जो है पारण परेड का जो आज आयोजन किया गया था, उसके बाद जो है एक दूसरे से जो है मिलकर जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने परिजनों से मिलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो कहा जाए तो आज का दिन जो है देश के लिए गौरव का दिन है।